प्रेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैजिकल रिलेशनशिप्स। है ना? क्यों रिश्तों का चैप्टर सबसे पहले आया? एरियाज तो बहुत सारे हैं हमारी लाइफ के, हेल्थ भी है, करियर भी है, पैसा भी है, हैप्पीनेस भी है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं। बट क्यों रिश्तों का चैप्टर सबसे पहले आया? क्योंकि रिलेशनशिप, अगर आपके जीवन में आपके रिश्ते सही हैं, अगर जितने भी आपके रिश्ते हैं उनमें हार्मनी है, प्यार है, तो आप अपने जीवन में बाकी सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके रिश्ते स्मूथ चल रहे हैं, रिश्तों में प्यार है, तो ऑब्वियसली आप मेंटली बहुत पीसफुल हो, आप खुश हो, आप अच्छी एनर्जी में हो। और आप ही की एनर्जी है जो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करती है ना? तो वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो भी पैसा आप पाना चाहते हो, जैसी हेल्थ आप पाना चाहते हो, जैसा करियर में ग्रोथ चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो तभी हासिल हो सकता है जब आपके रिश्तों में हार्मनी होगी, जब आपके रिश्तों में प्यार होगा। और रिश्ते सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ भी करने हैं, और खुद के साथ। खुद के साथ रिश्ता कैसा है? खुद को आप किस तरह से देखते हो? क्या खुद को डी वैल्यू करते हो, या खुद को गिल्ट में लेकर जाते हो, खुद को कोसते रहते हो, या खुद को एक्सेप्ट करते हो, अप्रिशिएट करते हो? ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब, रिलेशनशिप रिश्ता सब लोगों के साथ। और क्या आप इस दुनिया में अकेले रहना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि आप अकेले हो, आपकी कोई खुशी आए, आपके जीवन में कोई खुशी आए, तो आप चाहोगे ना कि हम अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करें? अकेले सेलिब्रेट करने में मजा आता है या फैमिली फ्रेंड्स के साथ मजा आता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। यस एवरीबडी, टाइप इन द चैट बॉक्स कि कोई भी आप कुछ भी अचीव करते हो, या कोई फेस्टिवल आता है, तो आपको अकेले सेलिब्रेट करने में मजा आता है कि आप फैमिली के साथ करते हो? फ्रेंड्स के साथ। फैमिली एंड फ्रेंड्स। है ना? हमें फनी तभी होता है जब हमारे साथ कोई हो सेलिब्रेट करने को, नहीं तो किसके लिए कुछ अचीव करना? आज पैसा कमा रहे हैं तो किस, क्या क्या फन है पैसे को ढेर मारने का, अगर कोई साथ में है ही नहीं इंजॉय करने के लिए? है ना? तो रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज के समय में रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जो ज्यादातर लोगों की डूबी पड़ी है। और अगर हमें उस शिप को तैराना आ जाए, उस शिप को सही चलाना आ जाए, तो हम लाइफ के बाकी एरियाज में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और ये चीजें ना हमें कभी किसी ने नहीं सिखाई आज तक। कभी कभी स्कूल में सुना है कि रिलेशनशिप का पीरियड हुआ हो? जैसे मैथ्स का पीरियड होता था, साइंस का पीरियड होता था, एसएसटी का पीरियड होता था। ऐसे कभी रिलेशनशिप का पीरियड हुआ हो कि भाई रिश्तों को कैसे चलाना है? कभी कॉलेज में हुआ हो कोई पीरियड कि रिश्तों को कैसे चलाना है? आज आप कोई गाड़ी लेने जाते हो, कोई फोन लेने जाते हो, कोई इलेक्ट्रिक आइटम लेने जाते हो, तो उसके साथ मैनुअल मिलती है ना? कि इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे चलाना है। पर रिश्तों के लिए तो हमें कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। तो हम कहां से सीखे? अपनी फैमिली से। जो हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा, वो ही हमने सीख लिया। हमने या अपनी फैमिली को देखा, हमने अपने टीचर्स को देखा, हमने अपने रिलेटिव्स को देखा, सोसाइटी को देखा। जैसे हमने सबको देखा, वैसे ही पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस में बनते चले गए। और वो आज हमें बहुत नॉर्मल लगता है। हमें लगता है सभी तो ऐसे कर रहे हैं, तो हम क्या अलग कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉर्मल है। पर यहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि आप रिश्तों के अंदर हार्मनी कैसे ला सकते हैं, और वो लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं है। और वो अगर आप सीख गए, तो आप अपने रिश्तों को अपनी परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, आप खुद बताओ, अभी तक आपने जो भी ट्राई करा जीवन में, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया ना? आप
सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी रिश्ते कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहे, चाहे वो हमारे खुद के हस्बैंड हैं या वाइफ है या बच्चे हैं या कोई और रिलेटिव है, हमने करके देख लिया ना सब कुछ। तो क्यों ना अब इसको ट्राई करके देखें कि चलो हमने सब कुछ तो करके देख लिया, वो तो काम किया नहीं, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है ना। चैलेंज लेके करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। और इसमें हम बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको किसी दूसरे को जाकर कुछ बोलना है, आपको किसी के पैर पड़ने हैं, आपको किसी की मन्नतें करनी है, कुछ नहीं करना आपने ऐसा। ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिसेस जो आपने खुद से ही करनी है सिर्फ, और वो करके ही आप मैजिक देख पाओगे रिश्तों में, ये भी बुक गारंटी ले रही है। तो पहले खुद से सवाल करो कि क्या आप वो करने को तैयार हो, क्या आप वो चैलेंज लेने को तैयार हो, आर यू रेडी टू टेक दैट चैलेंज। अपने माइंड को कमांड दो, मैं अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए तैयार हूं, जो भी मुझे सिखाया जाएगा उसको अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप अपने माइंड को कमांड दोगे तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। ये बात मैं आपको हर सेशन में रिपीट करती हूँ, इन एवरी सेशन आई रिपीट दिस थिंग। जितना आप माइंड को कमांड देके रखोगे माइंड आपकी बात मानेगा, जितना आप माइंड को खाली छोड़ोगे माइंड आपसे अपनी बात मनवाएगा। और माइंड का काम है आपको डराना। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के थ्रू ये सीखेंगे कि हम अपने रिश्तों को बेहतर कैसे करें। निधि जी मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रही हूँ एक बारी। ठीक है, डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स, कैसे रिश्तों में जादू आए, है ना। और रिश्तों में जादू आ गया तो बाकी एरियाज में तो जादू अपने आप आ जाएगा। पहले रिश्तों में लाना सीखो। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें फोटोग्राफ्स दिख रही हैं। ठीक है ना, कल मैंने बोला था ना कि इस वाली प्रैक्टिस में हमें फोटोज चाहिए होंगी, और फिजिकल फोटोज ज्यादा काम करेंगी। अगर आपके पास फिजिकल फोटोज नहीं है तो आप मोबाइल में भी ले सकते हो, बट आपको इंडिविजुअल, ये देखो इंडिविजुअल होनी चाहिए फोटो, या फिर आप होने चाहिए उस फोटो में बस। ये नहीं कि ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो नहीं लेनी है। हम्म। Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं, आ कह रहे हैं इमेजिन करो इस धरती पर, अर्थ पर आप एक अकेले इंसान। ठीक है, अब क्या होगा, आपको कुछ करने का मन करेगा, आपको लगेगा यार पेंटिंग बनानी है तो किसके लिए बनानी है, कौन ही आके देखेगा, कौन ही इसको अप्रिशिएट करेगा। जब हम कुछ चीज क्रिएट करते हैं तो हमारी इच्छा होती है ना अंदर से कि कोई आए इसको अप्रिशिएट करे, है ना। हमने इतने प्यार से मेहनत से कोई चीज बनाई है तो कोई तो इसको अप्रिशिएट करे। या अगर हम खाना भी बनाते हैं तो हमको होता है ना कि जो भी इसको खा रहा है वो बहुत प्यार से खाए, अप्रिशिएट करे। और जब फैमिली होती है, कोई खाने वाला होता है, तो हमारा मन भी करता है कि हम कुछ बनाएं। और अगर हम अकेले हैं, अकेले के लिए हम एफर्ट करते हैं कुछ बनाने करने का, हमें लगता है क्या यार अकेले के लिए क्या ही बनाना, कोई तो हो साथ में जिसके लिए कुछ बनाएं। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है कि कुछ भी क्रिएट करने का पॉइंट तभी होता है जब हमारे आसपास लोग हों, हमारे लव्ड वंस हों, कोई तो हो
जिसके साथ, जिसके लिए हम ये बनाएं, जो हमें अप्रिशिएट करे। अगर कुछ है ही नहीं संसार में, आप ही अकेले हो, तो किसके लिए म्यूजिक बनाना है, किसके लिए पेंटिंग बनानी है? एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना है, सब जगह एक जैसी तो है। आज हम दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं वहां का कल्चर क्या है, हम सीखने की कोशिश करते हैं, वहां के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या उनकी चॉइसेस हैं, हम वो भी देखते हैं। बट अगर कहीं लोग ही नहीं है तो क्या पॉइंट है हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, इतनी दूर दूर जाएं, क्या करना है जाके, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको लाइफ में लोग चाहिए, हमें लाइफ में रिश्ते चाहिए, रिश्तों के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना? तो जब ये समझ में आ गया कि रिश्ते हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो क्यों ना उन रिश्तों को प्यार से निभाएं, क्यों हम Uh, उनको झगड़ा करके स्ट्रेस क्रिएट करें? ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि रिश्ते, रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो अब उसमें हार्मनी कैसे ला सकते हैं वो अभी हम सीखेंगे। it's your contact and experiences with other people that give you life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channel for gratitude to start magically changing your life. Science, एक तो जब हम अभी हम जब निधि जी रीड कर रही हैं तो आपको कानों से तो सुनाई दे ही रहा है। यह इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि आप अपनी आंखों को भी यूज करें और साथ साथ पढ़ें। ठीक है, जितना आप अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना वो जल्दी आपके अंदर सिस्टम में, आपके सिस्टम में जाएगा। ठीक है, तो यूज योर सेंसेस, देखने में, सुनने में और नोट्स बनाने में, लिखने में। तो अपने सेंसेस को यूज करो, ठीक है, उतना आपके अंदर वो बसेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपके अंदर जाएगा सिस्टम में। हम्म। science is now confirming the wisdom of the great sagas of the with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astonish, as- aston, as- astounding एस्टाउंडिंग। static, statistic that has come out of research studies is that for everyone complaint about another person, whether in thought or words, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Ja- ठीक है। अब देखो, साइंस भी ये कंफर्म कर रही है, जितने भी ग्रेट सेजेस हैं पास्ट के, है ना, उनकी विजडम, जो उनका ज्ञान है, वो आज साइंस कंफर्म कर रही है। उसी को, जो वो अपना ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, जैसे जो सेजेस होते हैं, जब वो ध्यान में जाते हैं तो कोई वो बुक्स वगैरह पढ़ के नहीं उनको ज्ञान मिलता, वो डाउनलोड होता है उनके अंदर ऑटोमेटिकली, यूनिवर्स से आता है वो ज्ञान। ठीक है, और वो ज्ञान फिर वो स्क्रिप्चर्स में डाल देते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स के काम आए। ठीक है, आज उसी ज्ञान को साइंस जो है एविडेंस के साथ प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, जो चीजें वो बताई गई थी वो बिल्कुल ठीक है। कि जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, उनके रिश्तों में हार्मनी होती है, वो ज्यादा क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रगुजार हो तो आप लोगों की कमियों को नहीं देखते, आप लोगों की खूबियों को देखते हो। शुक्रगुजार का मतलब क्या? कि जो हमारी ब्लेसिंग है, जो किसी के अंदर खूबी है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो आप उनकी कमियों को इग्नोर करने लगते हो, और धीरे धीरे वो कमियां भी गायब होने लगती हैं आपके ग्रैटिट्यूड करने से। क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? दूसरों की अच्छाइयों पर। और लॉ क्या कहता है? वॉट एवर यू फोकस ऑन, दैट एक्सपैंड्स, दैट ग्रोज। तो जब आप फोकस कर रहे हो दूसरों की अच्छाइयों पर, तो वो ही तो बढ़ेंगी। तो जो आज थोड़ी बहुत कमियां हैं, जो आज आपको शायद दिख रही हैं, धीरे धीरे वो आपको दिखना बंद हो जाएंगी, और धीरे धीरे वो वैनिश भी होना शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं, दे आर मोर कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। और लोग भी उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं।
आप खुद देखो, कोई एक इंसान है जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और कोई एक इंसान है जो कंप्लेनर है, हमेशा कंप्लेन करता है। ठीक है। अब आप किसके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है? आपकी एनर्जी चेंज होती है जब आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ बात करते हो या बैठते हो या समय बिताते हो जो हमेशा ग्रैटिट्यूड की बात कर रहा है, खुश रहता है, अच्छी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करता है, हर समय अच्छी चीजों को देख रहा है। ठीक है, उससे आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, अब आपकी एनर्जी कैसी है? फिर एक सिचुएशन है, एक इंसान है कंप्लेनर, हर चीज की कंप्लेन, हर चीज की कंप्लेन, रिश्तों की कंप्लेन, पैसों की कंप्लेन, हेल्थ की कंप्लेन, इकोनॉमी की कंप्लेन, गवर्नमेंट की कंप्लेन, हर चीज की कंप्लेन 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 कंप्लेन। उसके साथ समय बिताने के बाद आपको कैसा लगता है? अपनी एनर्जी खुद से पूछो कि कैसी हो जाती है आपकी एनर्जी। तो जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ लोग समय बिताना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी बॉन्डिंग्स अच्छी होती हैं। तो क्यों ना आप भी एक वैसे इंसान बन जाओ कि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करें, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, आप पॉजिटिव चीजों को ढूंढ रहे हो। जो ढूंढोगे वो मिलेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरा परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या ढूंढ रहे हो। और पहले आप खुद से पूछो कि क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हो? एवरीबडी आस्क योर सेल्फ, क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हो? आपको क्या लगता है आपके अंदर कोई कमी नहीं है? कोई नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो आप? है कोई ऐसा इंसान जिसको ऐसा लगता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है? ठीक है, आप बेटर हुए होगे विद प्रैक्टिस, बट ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हर इंसान में है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। पर जब हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो हमें ऐसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, हमारी कमियों के साथ ही हमें स्वीकार करें। तो वही चीज आप क्यों नहीं कर पाते? जब आपको ये पता है कि भाई मेरे अंदर भी कमियां हैं और मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि मुझे लोग ऐसे ही स्वीकार करें, तो मैं क्यों नहीं दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार कर पाता? मैं क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर पाता कि हाँ, हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। मैं क्यों कमियों पर फोकस कर रहा हूं, मैं उनकी अच्छाइयों पे क्यों नहीं फोकस कर रहा? और जब आप वो करने लगोगे तो धीरे धीरे आप उस इंसान को भी बदलता हुआ देखोगे, अपने रिश्ते को भी बदलता हुआ देखोगे। और एक स्टैटिस्टिक जो बहुत, जिसके ऊपर रिसर्च हुई है और एक तरह से कानून ही मान लो, लॉ ही मान लो, वो क्या कहता है कि हर कंप्लेन के बदले में आपको 10 ग्रैटिट्यूड करने होंगे, तब वो पेडेस्ट्रल पर आएगा, तब वो बैलेंस में आएगा। तो अगर मान लो आपने किसी एक इंसान की एक कंप्लेंट की है, तो अब उसके बदले में अगर आप चाहते हो वो उसी लेवल पर आ जाए रिश्ता, तो आपको उसके 10 ग्रैटिट्यूड करने होंगे। अब देख लो, मेहनत आपकी लगेगी। क्या आप तैयार हो वो करने के लिए? नहीं तो आप 10 कदम पीछे चले जाओगे। आपने इतनी मेहनत करके शायद आज यहां तक पहुंचे हो, अब आपने एक कंप्लेंट कर दी, आप 10 कदम पीछे। तो क्या आप तैयार हो? आपको तो अपने सपनों तक पहुंचना है। अब आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, आपने एक कंप्लेंट कर दी, अब आप 10 स्टेप्स पीछे चले गए। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो? तो इससे बेटर है कंप्लेन करना धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता। मैंने हमेशा बोला पैटर्न्स को बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस अच्छाइयों को देखना शुरू करो और कमियों से ध्यान हटाना बंद करो। ठीक है। अब जैसे एक ग्लास है ना? अब एक ग्लास है, मान लो ये ग्लास है। कोई तो इस ग्लास को कह देगा आधा भरा हुआ है, कोई कह देगा आधा खाली है। ट्रुथ है दोनों बातों में, है ना? सच्चाई तो है। जो कहेगा आधा भरा है वो भी सही कह रहा है, जो कह रहा है आधा खाली है वो भी सही कह रहा है। पर अपना नजरिया है देखने का, है ना? तो अपने नजरिए को, और आपका नजरिया, आपकी जो सोच है वो ही आपकी रियलिटी बनाती है। तो अपने सोच को बदलना है, तो हमें ग्लास को आगे से आधा भरा हुआ देखना शुरू करना है। जब आप लोगों को भी
उनकी इन कमियों को ना देखकर उनकी अच्छाइयों को देखना शुरू करोगे, तो आपके रिश्ते बदलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationship will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. ठीक है। तो जब ग्रैटिट्यूड आप करते हो तो उससे रिश्ते फ्लरिश करते हैं, है ना, रिश्तों में हार्मनी आती है, प्यार बढ़ता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड किसी भी रिलेशनशिप के लिए करते हो तो वो आपके जीवन में ना खुशियां लेकर आता है, क्योंकि जब रिश्तों में प्यार होता है ना, ऑटोमेटिकली आप अच्छा महसूस करते हो, ऑटोमेटिकली आप खुश रहने लग जाते हो। आप खुद सोचो, जब कभी किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, या किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, अब आपके माइंड में वो चीज चल रही है, तो उस समय आप खुश महसूस कर रहे हो कि परेशान महसूस कर रहे हो? खुद से पूछो। आप हर समय उसका बर्डन अपने शोल्डर्स पर लेकर चलते हो, एक भार, एक भारी पत्थर अपने शोल्डर्स पर लेकर चलते हो। तो क्यों ना उस पत्थर को उतार दो, अपने शोल्डर्स को लाइट फील कर लो। और जब आप ये ग्रैटिट्यूड करने लगोगे तो वो भार आपका कम होने लगेगा। यू विल फील मोर लाइटर, मोर हैप्पियर। और जैसा भी आज आपका टेम्परामेंट है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते आपका टेम्परामेंट बदलने लगेगा। यू विल बी मोर पीसफुल। आप लोगों को एक्सेप्ट करने लगोगे। आपका गुस्सा कम होने लगेगा। यू विल बी मोर काइंड, मोर कंपैशनेट। आप लोगों को जज नहीं करोगे उनकी तरफ से। कहते हैं ना कि दूसरे की जगह खड़े होकर सोचो, है ना। तो आप उनकी जगह खड़े होकर शायद चीजों को देख पाओगे, तो आप समझने लगोगे। यू विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी मोर पेशेंट। और आपको ये पता भी नहीं चलेगा, अरे मेरे अंदर ये चेंज आ गया। धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव चेंज 360 डिग्रीज। पहले आई वॉज वेरी मच लाइक बहुत छोटी छोटी, मतलब हर बात को पकड़ के ना बस दिल पे लगा लेना, और उसको पकड़ के बैठे रहना, छोड़ना ही नहीं, गुस्सा में रहना, गुस्सा करना। आई वॉज आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। और उससे मैंने बहुत सारी बीमारियां अट्रैक्ट करी। उससे मेरे रिश्तों में बहुत ब्रेकडाउन्स हुए। एंड वेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली आई स्टार्टेड सीइंग द चेंज। ना केवल मेरे रिश्तों में, मेरी हेल्थ में, हर एरिया में आई स्टार्टेड सीइंग द चेंज। एंड टुडे आई एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। मैं, क्योंकि मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ दूसरों से कि लोग भी मुझे ऐसे ही स्वीकार करें। मैं तो कोई वो नहीं, भगवान नहीं बन गई। मैं अभी इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं। तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ भाई मुझे भी ऐसे ही स्वीकार करो। तो वही सेम मैं दूसरों के साथ करती हूँ, कि एक्सेप्ट देम। और अच्छी चीजों को देखो, खूबियों को देखो। और जब आप ये करना शुरू करोगे, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। ग्रैटिट्यूड ना केवल आपके रिश्तों को बदलेगा, इट विल चेंज यू एज अ पर्सन। आपकी एनर्जी चेंज होगी, आप एज अ पर्सन चेंज हो जाओगे। निधि जी, आपने रिलेशनशिप के लिए आपने किया, आपने क्या चेंज महसूस किया? मैम, मैं एकदम पहले जितना गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी, अब कहीं कभी कभी लगता है कि हाँ, मैं कभी जो कुछ बोलती हूँ, मेन तो हस्बैंड के साथ ही था कि हाँ, वो मेरी बात अब मानते हैं, समझते हम्म। हैं। पहले तो वो हम्म। लगता था कि कुछ भी बोलते रहो, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। क्योंकि अपना हम्म। मैंने बोलना भी कम कर दिया। वो हम्म। कृपी खत्म हो गई कि अरे ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, छोड़ दिया। हम्म। क्योंकि पता था
वही जैसे आपने कहा कि हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते, तो बार हम्म। बार बोल के वो कहते हैं ना, ठहरे पानी में बार बार कंकड़ डालोगे तो वो लहरें ही उठेंगी। और वो लहरें उठनी बिल्कुल। बंद हो गई है है कामनेस ना। है। तो देखो, जैसे अभी इन्होंने बोला कि भाई अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है ना, और काम हमें अपने पर करना है, हमें दूसरे को नहीं बदलना है। तो अब इन्होंने खुद ही बोला कि पहले मेरे हस्बैंड मेरी बात मानते नहीं थे, अब वो मानने लग गए, जबकि इन्होंने लेकिन मैं कहना मतलब छोड़ कभी दिया। कभी कहती हूँ, कभी कभी कहती है ना। हूँ, कभी बहुत कभी जब भी रेयरली। कहते हैं तो मानने लग गए, पहले नहीं मानते थे, सुनते नहीं थे, है ना। तो काम कब होता है? जब आपकी एनर्जी चेंज होती है। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है ना, सामने वाले आप खुद देखोगे आपकी बातों को मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे, सब कुछ होगा। बस आप अपनी एनर्जी पे काम करते रहो, खुद को ग्रैटिट्यूड में रखो। कंप्लेंट्स कभी आए भी मन में, बाउंस बैक। हमने बोला ना, वी आर द बाउंसर्स, हम अपने साथ ट्रैम्पोलिन कैरी करते हैं, नीचे गए, ऊपर। ठीक है, विद प्रैक्टिस होगा ये, विद प्रैक्टिस। हम्म। We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder. हम्म। अब ये क्या राइटर कह है। रहे हैं, हम उन्हीं मोमेंट्स में अपने को अलाइव फील करते हैं, अपने को जिंदा फील करते हैं, व्हेन आवर हार्ट्स, हमारे दिल, दे आर कॉन्शियस ऑफ आवर ट्रेजर्स। जब वो हमारे दिल हमारे ट्रेजर्स को पहचानते हैं। और कौन है हमारे ट्रेजर्स? हमारे रिश्ते। हमारे रिश्ते हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है। तो जब हम उनको, उन रिश्तों के लिए कॉन्शियस होते हैं, हमारा हार्ट कॉन्शियस होता है, तो उन मोमेंट्स में हम अपने आप को अलाइव फील करते हैं। अदरवाइज अगर आप रिश्तों की अहमियत नहीं समझते या रिश्तों को कोई वैल्यू नहीं देते, तो वो अलाइवनेस आती नहीं है। ठीक है। तो अलाइवनेस आपकी तभी बनी रहती है जब आप रिश्तों को अहमियत देते हो, रिश्तों में प्यार लेकर आते हो। हम्म। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person does to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? ठीक है। अब हम हमेशा बोलते हैं, वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्द ही हमारे वर्ल्ड, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपका वर्ल्ड, आपका संसार बनाते हैं। कोई कोई शब्द होते हैं जो घावों को भर देते हैं, और कोई कोई शब्द होते हैं जो बिल्कुल चीर के चले जाते हैं। है ना। तो सो बी वेरी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू आर यूजिंग, वेरी केयरफुल। बोलने से पहले 10 बार सोचो आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि एक बार जो मुंह से शब्द निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। जैसे तीर में से बाण निकल के वापस नहीं आ सकता, बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते, चाहे बाद में आप जितना मर्जी रिग्रेट करते रहो। ठीक है। तो जब हम किसी इंसान के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं बैठी हूं और मैं अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड को कोई फर्क पड़ रहा है? वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। पर वो कंप्लेन मुझे हार्म कर रही है, वो मेरी लाइफ को हार्म कर रही है। शायद अभी नहीं कर रही, आगे जाके करेगी, मेरी लाइफ सफर करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द, मेरी कंप्लेंट, आप जो करते हो, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज आप कंप्लेंट कर रहे हो, आपको जीवन में और ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जहां पर आप और कंप्लेंट्स करोगे। ठीक है। अब आप खुद सोचो, कंप्लेंट का मतलब क्या है? अंधेरा। है ना। और ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? रोशनी। तो चाहे आप अंधेरा किसी और के लिए ही बोल रहे हो, तो क्या वो आपको रोशन करेगा कि आपके जीवन में अंधेरा लाएगा? है ना। हम किसी और के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो क्या वो आपके जीवन में रोशनी लाएगा कि अंधेरा लाएगा? क्योंकि कानून है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, यू ब्रिंग टू यू। आप इसको अपने पास लाते हो। मान लो आज आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि भाई बहुत चिड़चिड़ी है, पता नहीं हर समय चिड़चिड़ 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 करती रहती है, आप कंप्लेंट कर रहे हो। कोई टाइम ऐसा आएगा
लोग आपके बारे में भी यही बोलेंगे, और वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। आज आप किसी के बारे में बोल रहे हो, भाई बहुत सपोर्टिव बंदा है, बहुत सपोर्टिव है, हमेशा तैयार रहता है हेल्प करने को, इसको कभी कोई काम बोल दो कभी मना नहीं करता, हमेशा सपोर्ट करने को तैयार रहता है। कोई टाइम आएगा लोग आपके बारे में भी यही बोलेंगे। आप ही के शब्द, आप ही के फीलिंग्स, आप ही के थॉट्स आपकी लाइफ में वापस आते हैं, बूमरैंग। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कानून है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसीलिए जितने भी ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं या टीचर्स हैं इस दुनिया के, वो बता के गए हैं टू बी ग्रेटफुल, डू ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। जो भी लोग आपके जीवन में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो भी हैं, बी ग्रेटफुल। क्योंकि उन टीचर्स को ये पता था कि अगर आप अपने जीवन में और पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ मैजिकली इंक्रीज हो, आपके जीवन में अबंडेंस बढ़े, तो आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना पड़ेगा उन चीजों के लिए जो जैसी अभी हैं, जैसी भी हैं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा। अब आप खुद से पूछो, खुद को एक बार आंखें बंद करके सोचो कि कोई आपके पास आकर आपका नाम लेकर बोल रहा है, एवरीबडी क्लोज योर आईज, है ना। अब सुनो उन शब्दों को, अपने कानों में सुनो, महसूस करो कि अपना अपना नाम लो और कोई आपको आकर बोल रहा है, कविता अपना नाम लो, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तू जैसी भी है ना, मैं तुझसे वैसे ही बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझे वैसे ही बहुत स्वीकार करती हूँ, आई लव यू सो मच, यू आर माई फेवरेट। कैसा महसूस हो रहा है ना। कोई हमें आकर जब बोलता है ये चीज कि आई लव यू द वे यू आर, तो हमें भी पता है कि भाई हमारे अंदर भी कमियां हैं, फिर भी वो इंसान मुझसे प्यार करता है, मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो जो हम खुद के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, तो क्या वो हम दूसरों को नहीं करा सकते। और कानून क्या कहता है, जो भी आप पाना चाहते हो पहले देना शुरू करो, स्टार्ट गिविंग। आप प्यार पाना चाहते हो, प्यार देना शुरू करो। आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, रिस्पेक्ट देना शुरू करो। आप एप्रिसिएशन पाना चाहते हो, एप्रिशिएट करना शुरू करो। सो वट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। जो दोगे वो आएगा लौट के, कानून है, उसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, तो देना शुरू करो, स्टार्ट गिविंग। हम्म। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strengths, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart.
You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by the name and then write what you are grateful for. Thank you, the name for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for the support for supporting me through college. When you are finished, when you finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationships as many times as you want. The more you can be grateful for good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. हम्म। ठीक है। तो अब क्या करना है? सबसे पहले तो आपने 3 लोगों को चूज करना है। ठीक है, 3 कौन से लोग? जो आपके क्लोज हों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और जिनके साथ आप अपना रिश्ता बेहतर करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है आज भी आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा हो, बट स्कोप होता है, आप हो सकता आप चाहते हो कि आपका रिश्ता और अच्छा हो, आप उनको चूज करो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशन को अभी के लिए मत लेना। ठीक है, अभी के लिए ऐसे रिश्ते लेना जहां पर आप चाहते हो कि हम और बेहतर कर सकें इस रिश्ते को। ठीक है, क्योंकि जब एक बार आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना, तब आप बाद में डिफिकल्ट वालों को ले सकते हो। तो अभी के लिए जो अभी रिश्ते ठीक ठाक चल रहे हैं और उनको हम और बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे 3 लोगों को आपने चूज करना है, उनकी फोटोग्राफ्स लेनी है। फिजिकल ले पाओ तो सबसे अच्छा है, नहीं ले पाओ मोबाइल में रख लो, बट इंडिविजुअल होनी चाहिए या आप साथ में होने चाहिए, ग्रुप फोटोग्राफ नहीं चलेगी। ठीक है, फिर आपने 1 बाय 1 एक फोटोग्राफ को पहले लेना है, उसके बारे में सोचना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो इस इंसान के लिए। क्या आप इसने आपके लिए क्या किया, या आपके कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपने इनके साथ बहुत अच्छे स्पेंड किए, इन्होंने कभी आपकी केयर की हो, कभी आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प की हो, आपको याद करना है, सोचना है। ठीक है, जितना डिग डीप जितना गहरा जाओगे, जितना सोच सकते हो उतना सोचो, फील करो, महसूस करो। ठीक है, अब देखो हमने अभी पढ़ा था कानून क्या कहता है कि एक कंप्लेंट के बदले में आपको 10 ग्रैटिट्यूड करने होते हैं, तब आप पेडिस्ट्रल पे आते हो। ठीक है, अब आप खुद सोचो भाई, जो रिश्ता आपने चूज किया, आपने कम से कम कभी ना कभी जीवन में एक कंप्लेंट तो की होगी, है ना? एक तो की होगी, तो मतलब आपको 10 ग्रैटिट्यूड तो उसके करने हैं। यहां बुक आपको 5 बोल रही है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसके 10 ग्रैटिट्यूड करो। ठीक है, फील करते टाइम, सोचते टाइम आप जितना उसको डिग कर सकते हो डीप उतना डिग करो, पर लिखते टाइम आप 10 ग्रैटिट्यूड तो लिखो उस इंसान के लिए। ठीक है, पहले एक इंसान के लिए किया, ग्रैटिट्यूड सोचा, महसूस किया, लिखा। ठीक है, देन उस फोटोग्राफ को सामने रखे, आंखों में आंखें डाल के, उनका नाम लेकर, थैंक यू, आई लव यू द वे यू आर। ठीक है, ऐसे एज्यूम करो कि वो इंसान आपके सामने है, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो थैंक यू फॉर वट एवर यू डिड फॉर मी, एंड आई लव यू एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आपने उस इंसान को जाके कुछ भी नहीं बोलना, चाहे आज आपकी उनसे बात भी नहीं होती, यू विल सी द शिफ्ट इन एनर्जी। आज अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा अभी टॉकिंग टर्म्स नहीं है, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप इस प्रैक्टिस को लगातार 21 दिन तक करो।
ठीक है, या आ, अभी करते रहो जब तक ये रिश्ता ठीक ना हो जाए। ठीक जरूर हो जाएगा, एनर्जी जरूर शिफ्ट होगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन, पहले एक फोटोग्राफ, देन सेकेंड, देन थर्ड, एक ही गो में, वन गो में, एक सिटिंग में। ये नहीं अभी एक लेके बैठ गए, फिर दोपहर में दूसरी लेके बैठ गए, फिर तीसरी, नहीं, वन गो में, वन सिटिंग में आपको ये करनी है। उसके बाद आपको इन फोटोग्राफ्स को किसी ऐसी जगह पे लगा देना है जहां बार बार आपकी नजर जाए। या अगर आप पूरा दिन बाहर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इसको अपने साथ कैरी कर लो, अपने पर्स में ले जाओ, कहीं भी अपने साथ कैरी करो। और कम से कम दिन में 3 बार आपने फोटोग्राफ्स को देखना है, आंखों में आंखें डालनी है और बोलना है, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू, आई थैंक यू। ठीक है, ये करना है आपने। Magic practice number 3, magical relationships. Repeat step 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Rewrite your list at the end. Reread your list at the end of each blessing. Say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you are especially grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। You're most welcome, ma'am. हाँ जी, ठीक है, समझ में आया क्या करना है। एंड बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये, दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप सच में रिश्तों में जादू होता देखना चाहते हो, तो इस प्रैक्टिस को अपने दिमाग को साइड में रख के जैसे बताया जा रहा है सिर्फ वैसे करो, एंड यू विल सी द चेंज इन अदर पर्सन। अपने रिश्तों में आप बदलाव होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो जब, क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। जब आप कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ एक जगह बैठ कर जब आप सोचोगे ना, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी उस इंसान के बारे में। अभी शायद हम सिर्फ कमियों पे ही ध्यान दे रहे हैं, बट जब आप सोचने बैठोगे एक बारी, उस समय आपको बहुत चीजें याद आने लगेंगी कि उसने ये भी किया था, ये भी किया था, उस समय भी उसने मेरा साथ दिया, उस समय भी वो मेरे लिए खड़ा था, उसने मुझे ये चीज सिखाई, उसने मुझे ये ज्वाइन कराया, है ना। तो बहुत चीजें आपको उस समय याद आएंगी। तो उस मोमेंट को यूटिलाइज करो, फील करो। देखो, फीलिंग काम करती है, मैंने हमेशा बोला है फीलिंग इज मैग्नेटिक। आपकी फीलिंग काम करती है। उस समय अगर आपकी फीलिंग अंदर से आ गई ना कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, मैं बहुत शुक्रगुजार उस इंसान के लिए, वो काम कर जाएगा। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चंस? मैं एक बार सेटिंग चेंज करती हूँ, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी की कोई शेयरिंग है कि किसी ने यस पहले मैम। मैजिक की है? एक हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर उस हम्म। बंदे की, आपने कहा जैसे कि वो पिक्स होनी चाहिए, अगर पिक्स हम्म। नहीं है तो फिर कैसे करें उसको? पिक्चर तो चाहिए। पिक्चर चाहिए, कंपल्सरी है? यस, पिक्चर चाहिए, ये मैंडेटरी है। कहीं से भी निकालो, नेट से मिल जाएगी, फेसबुक से, कहीं से भी, कहीं से हम्म। भी। मोबाइल पिक्चर जरूर चाहिए। मोबाइल से नहीं चलेगा काम। मैम नहीं, जैसे मतलब चल जाएगा, मोबाइल में आप रख सकते हो उनकी पिक्चर, पर पिक्चर तो चाहिए ना। हाँ, नहीं वही बोल रहे हैं कि अगर मोबाइल में पिक्चर है तो उसमें तो हाँ वैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। यस, ओके। एनीबडी एल्स? किसी का कोई और क्वेश्चन? मैम जैसे ब्रदर की भी पिक्चर हो, मैम ब्रदर के साथ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। आपको किसी के भी साथ आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ब्रदर, हस्बैंड, बच्चे, नेबर, कुलीग, बॉस, एम्प्लॉय, कोई भी ने, कोई भी एनी रिलेशन। ओके मैम। मैम मेरे हस्बैंड थोड़ा ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਲਈ मैम। हाँ, आप करो ना। आप करो, इसको शिद्दत के साथ करो, फिर देखो आप ही अपनी शेयरिंग कर रहे होगे यहाँ पर। थैंक यू। हाँ, ठीक है ना। पूरे विश्वास के साथ करो कि ये चीजें काम करती हैं, बहुत लोगों के साथ की हैं, तो आपके साथ भी करेंगी। हमारे लास्ट बैच में एक जतिंदर जी थी जो कनाडा से ज्वाइन किया था, जिन्होंने उन्होंने शेयर किया था अपना कि मैंने ये वाली प्रैक्टिस करी। मेरी एक फ्रेंड के साथ मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, कितने टाइम से बात नहीं हुई थी, अचानक से उसका खुद से फोन आ गया और हमारे रिश्ता ठीक हो गया। तो ये तो बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग कि जिनके साथ बातचीत भी बंद है, वो लोग भी खुद से कनेक्ट करते हैं। आपको तो मैम किसी को मेरे जाके कुछ नहीं कहना। मैम मेरे मेरा हस्बैंड खुद इतना के साथ हुआ था ना। हम्म। मैम मेरे हस्बैंड इतना मतलब कि मेरे ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। देखो, जो आपने एवरीबडी म्यूट, एक मिनट। जब आपने अपने हमने स्टार्टिंग में सपनों की लिस्ट बनाई थी ना, एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो पहले तो वो बना लेना, हाँ। और अगर बना चुके हो तो उसमें ऐड कर लेना। क्या ऐड कर लेना? कि आप अपना रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपके लिए ये करें तो आप खुश होगे। आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे हस्बैंड मुझे पूछें, मेरे हस्बैंड चीजों को डिस्कस करें, मेरे हस्बैंड फैमिली की बातों को डिस्कस करें, मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएं, हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, हम डिनर पर जाएं, मेरे हस्बैंड मुझे आउट ऑफ इंडिया लेकर जाएं या इंडिया में कहीं घुमाने लेकर जाएं, मेरे रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, मेरे को रिस्पेक्ट दें। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वो आपको अपने ड्रीम लिस्ट में लिखना है। ओके ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी, वो सपने आपके पूरे होने लगेंगे। ओके ठीक है। तो कम से कम आप मान के चलो, जो मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स होती है 90 डेज, तो आप उसको मान के चलो कि नए पैटर्न्स बनने में, एनर्जी को चेंज होने में 90 डेज लगते हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को आपको करते जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। किसी समय आपको डाउट आए, किसी समय आपको लगे नहीं नहीं ये तो काम नहीं करना, नहीं, वो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। डोंट डाउट इट। डाउट नहीं करना। आप बस सरेंडर फेथ के साथ इसको करते जाओ कि जब लाखों लोगों के जीवन में लाया है तो मेरे लिए क्यों नहीं लाएगा। मैम साडी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि उनकी एक और वाइफ है, वो पिंड रहती, मैं शहर ਵਿੱਚ। अच्छा। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ हम्म। मैम। इस तो टाइम अब मैं अच्छा सुनो, जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, आप पहले खुद से सवाल करो कि आप क्या चाहते हो। मैं चाहती हाँ भी बस ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਝੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝੇ, बस इदा। तो ये तो लीगली पॉसिबल नहीं है। हिंदुइज्म में थोड़ी ना ये चलता है। मैम फिर मैं अपने लिए बच्चे लिए भी समझदी हाँ कि मेरे ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ, सब कुछ ਵਧੀਆ रहे मेरे ਨਾਲ, बस यही देखो, चाहती हूँ। एक एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी ना। वो तो है मैम, बट ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ नहीं कुछ ਏਦਾਂ ਦਾ। नहीं तो आप सेकंड वाइफ हो कि वो सेकंड वाइफ है? मैं सेकंड वाइफ। अच्छा, आप सेकंड वाइफ हो, ओके। तो देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। तो इसका मतलब वो अपनी फर्स्ट वाइफ को तो देखो, अगर उन्होंने छोड़ना होता तो अपनी फर्स्ट वाइफ को तभी छोड़ के आपको एक्सेप्ट करते। तो वो बिल्कुल मैम क्लियर है कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं मैम, वो छोड़ना चाहते थे, मैंने नहीं छोड़ना दिया। तो फिर क्यों गलती करी ऐसी? तो देखो, मैम फिर आप ऐसे बहुत ज्यादा
मैं नहीं समझ रही देखो, थी आपने ना मेरी। कॉम्प्लिकेट कर दिया, आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को, है ना। आपको इतना महान बनने वाली वो नहीं है जरूरत, ठीक है ना। मैम चीजों को इस सिंपल रखो, चीजों को सिंपल रखो, ओके ठीक है। क्लैरिटी लाओ, क्लैरिटी। अब आपको मैं ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जो चीजें मॉरली भी रॉन्ग है आपको वो भी चाहिए, तो वो नहीं होता ना फिर। मैम, मैं उसको तो रखती नहीं ना अभी बीच। मैम बस मुझे हस्बैंड चाहिए जो मुझे प्यार करे, बढ़िया रहे, अरे बच्चे ਨਾਲ भी हम्म बहुत बढ़िया रहे, बस यही चाहती हूँ। तो फिर आप अपनी अपनी ड्रीम डायरी में जो जो आप चाहते हो ना उसको क्लियरली लिखो। अब वो कैसे होगा, कब होगा, उसमें नहीं जाना, ठीक है, उसमें ओके बिल्कुल नहीं जाना। आप बस ओके सरेंडर करो। यूनिवर्स अपने आप कैसे रचना रचेगा, कैसे चीजें बदलेंगी, वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता वो, ओके मैम। ठीक है। जी मैम। यस। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और सवाल या किसी की कोई शेयरिंग जिसने ये प्रैक्टिस पहले की हुई है और उन्होंने अपने लाइफ में चेंज देखा हो रिश्तों में। यस मैम, कल मैं आप आपने कहा कि एवरी टाइम खुश रहा करो और अच्छी अच्छी चीजों को सोचो। आज मैं खुद भी अपने आप को बहुत खुश रखा और सुबह मॉर्निंग में उठी, उठ के तैयार हुई, हरमंदिर साहब गई, मत्था टेकी, और मैं जो सोच ही रही थी कि मतलब मुझे इतनी इजीली, क्योंकि रश बहुत होता है वहां मत्था टेकने में, इतने आसानी से स्नान भी कर लिया बेरी के नीचे, फिर उसके बाद मत्था भी टेक लिया, मत्था टेकने के बाद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे भी होली, मतलब सब कुछ मेरे साथ अच्छा 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 आज होते गया। कुछ भी मुझे होता गया ना, प्रॉब्लम टाइम पे अपने घर भी आ गए, तो मेरे है साथ ना। बहुत तो अच्छा देखो, हुआ। है ना गुरप्रीत, अब आप खुद शेयर कर रहे हो कि जब मैंने दिन की शुरुआत एक अच्छी एनर्जी के साथ करी, मैंने खुश होके करी, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता चला गया, है ना। यस आप खुद मैम। बोल रहे हो, आपने खुद एक्सपीरियंस किया। तो अब इस चीज को आपने मेंटेन करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन करा और छोड़ दिया। इस चीज को आपको मेंटेन करना है। देखो, मैजिक बुक का क्रक्स क्या है, अगर इसको, अगर मैं कहूं ना कि पूरी मैजिक बुक को निचोड़ लो या सीक्रेट को निचोड़ लो, तो ग्रेटेस्ट सीक्रेट, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को खुश रखो, बस। बाकी आगे आप एक मोशन सेट कर देते हो। आप अभी खुश हो ना, एनर्जी आगे अपने आप आगे आगे काम कर रही है, आपके काम बनते जाएंगे। आज गुरप्रीत का चेहरा तो देखो कैसे चमक रहा है। हाँ, रौनक है ना, दिख रही है, वो ग्लो यस दिख रहा है। मैम, थोड़ा थकान तो है लेकिन फिर भी इतनी स्माइल है चेहरे पे, मतलब ये लग रहा है कि खुशी लग रही है कि मैंने आज हर एक काम कंप्लीट किया है। मेरा मन था आज रुकने का वहां पे, लेकिन फिर मैंने हम्म कहा कि नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। बस मेरा एक सपना ये है कि मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ ला के उनको स्नान करवा लूं, बस। हम्म तो वो भी हाँ आपका हो जाएगा पूरा, अपनी ड्रीम डायरी में लिखो, वो भी हो जाएगा। ओके मैम। मैम आज लेकिन ये मैम आप जापान लोगों ने गए जो तो कल मैम हमें इतना ब्लेसिंग्स दी, उसका ही ये परिणाम है मैम। देखो, ब्लेसिंग्स तो हम रोज ही सबको देते हैं, है ना। ब्लेसिंग्स बिल्कुल काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं ब्लेसिंग्स, पर उससे भी ज्यादा काम करती है आपकी खुद की एनर्जी, है ना, आपकी इच्छा। अगर मान लो हम आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ठीक है, फिर भी आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे, आप कुछ एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे, तो फिर कैसे काम होगा, यस ठीक है मैम। ना। तो आपकी एनर्जी वर्क करती है और ब्लेसिंग्स बिल्कुल काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दो। जितना मौका मिलता है आपको, जब जब मौका मिलता है, दूसरों को ब्लेसिंग्स दो। और वहां पे भी मेरे मुंह से यही निकलते गया, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी आज इतने अच्छे अच्छे चीजें, वो सारी चीजें, हर एक सुविधा मिलती गई इजीली तरीके से, रश भी नहीं उतना। हम बहुत, मेरे मुंह से एक ही नहीं चीज निकलता गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हे सच्चे बादशाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, मेरे मुंह से अपने आप ही निकलते जा रहा था। आपको बहुत शुक्रिया कि मैं आराम से मत्था टेक ली, हर एक चीज कर ली। वो हम्म मेरे मन में ये था कि हाँ, कि हम आज कर ले, अचानक से ये प्लान बना मेरा। हम्म तो वेरी गुड, है ना गुरप्रीत। इसी एनर्जी में आपको रहना है और धीरे धीरे आपके सभी सपने पूरे होने लगेंगे, ठीक है। अब मैं इनसे आपका नाम, सॉरी मैं भूल गई, हरप्रीत नहीं, क्या नाम है आपका, अ, आपको
आप शेयर करो, आपने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस की थी ना? अनम्यूट। मैम किसको बोल रहे हो? यार इनका नाम मैं भूल गई हूँ, उनका नाम क्या है जो आप ही के साथ हैं? गुरप्रीत। नहीं गुरप्रीत नहीं। किन- हर यस हरप्रीत, जो आप हैंड रेस कर रहे हो। किरण। किरण, रंजीत। किरण। हाँ किरण जी, मैं नाम सत भूल श्री गई थी। अकाल जी। सत श्री अकाल। आपने ये प्रैक्टिस की थी ना, और आपको इसमें क्या रिजल्ट मिला था? ਮੈਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। हम्म। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर बहुत खुश होके सारा काम कर लेंदी सी। खिजन खत्म हो हम्म। गई। और जो रिश्तों में आपने प्रैक्टिस करी, रिलेशनशिप्स में, उसमें क्या मिला आपको, क्या रिजल्ट मिला? ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੀ हम्म। ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ हम्म। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। हम्म। ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡ 40 ਦਿਨ ਆਪਾਂ 50 ਦਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ हम्म। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਗਈ। हम्म। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, हम्म। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ हम्म। ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। वेरी गुड, ਇਹ बहुत ਕੁਛ बढ़िया। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ हम्म। ਇੱਥੋਂ ਹੀ सिखिया ਤਾਂ ही होया वो सारा कुछ। मैम ये थैंक यू किरण जी, प्रैक्टिस थैंक यू फॉर शेयरिंग। है ना? तो अभी आपने किरण जी से सुना कि प्रैक्टिसेस करने से सब कुछ चेंज होने लग गया, है ना? तो आप ही के बीच आप ही के जैसी वो हैं जो आई थी, जिन्होंने प्रैक्टिस करी। तो ऐसे ही आप ही के साथ भी, आपके कितनी देर तक साथ भी। करनी है? हम्म? क्या पूछ रहे हो आप? नीना जी आप कुछ पूछ रहे हो? मैम ये प्रैक्टिस है, ये कितनी देर कितने दिनों तक करनी है? रेगुलर? जब तक आपका रिश्ता ठीक ना हो जाए। जब तक आपका रिश्ता ठीक ना हो जाए तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? जैसे किरण बोल रही है ना, 40 दिन 50 दिन। आवाज नहीं आ हाँ वो रही? देखो, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਪਏ चलिया ਆ। होता है ना, जैसे शुरू हो चलिया नहीं गया। करते, 40 दिन का चलिया चलिया ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ऐसे ਚੱਲਦਾ। करते हैं ना। तो ऐसे एक कंड्यूसिव टाइम होता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, और उसके पीछे साइंस होती है कि आपके पैटर्न्स को बदलने में कुछ समय चाहिए। तो मिनिमम 21 दिन, उसके बाद 40 दिन, देन 90 डेज। तो ये ऐसे टाइम पीरियड चलता है, और कोई बहुत ही ज्यादा जिसमें हो तो वो 6 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस कितनी फोकस होके करते हो उस पर डिपेंड करता है। कोई इंसान है जो सिर्फ 10 मिनट कर लेगा, कोई इंसान है जो 2 घंटे कर लेगा, कोई इंसान है जो पूरा दिन इस प्रैक्टिस में रहेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ਮੈਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ बिल्कुल। ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। हाँ बिल्कुल, है ना? तो हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरों को ब्लेसिंग्स दो, दूसरों के लिए अच्छा करो। जो आप खुद के लिए चाहते हो पहले आप दूसरों के लिए करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब हम सेशन को एंड करेंगे। एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। जो जो लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबको ब्लेसिंग्स देनी है। सेंड लॉट्स एंड लॉट्स, गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए,
आपकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जाए, पैसा आपके जीवन में एफर्टलेसली फ्लो करे और आपके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों। Lots Thank and lots of blessings to each one of you. Lots of love to each one of you. thank you. Thank you for Thank joining you. and Thank you, keep doing your everyone. Thank you, practices. ma'am. Stay Thank positive. you. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thank you.